हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज, जो कि कक्षा 12 यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है और इसके कुछ प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोल प्रभाज किसे कहते हैं, पहले इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। परिभाषा में बताया जाता है किसी विलयन में विलेय या विलायक, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। इसे हम लोग क्या करते हैं? यक्स से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? यक्स से। यक्स बराबर होता है यक्स ए प्लस यक्स बी। ठीक है, क्योंकि आप लोग जब विलयन का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलयन का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो उसमें विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। कहने का ये है कि विलयन का मोल प्रभाज निकालने के लिए पहले हम लोग विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, फिर विलायक का। जैसे इसमें दिया है यक्स बराबर विलयन का मोल प्रभाज, यक्स से मतलब विलायक का मोल प्रभाज, और यक्स बी मतलब का विलेय का मोल प्रभाज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें निकालना हुआ कि विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए पढ़ेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। यानी कि अगर हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, नीचे विलयन में जितने भी घटक मिले हैं उसके सभी के मोलों की संख्या लिख देते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना हुआ, विलायक का मोल प्रभाज तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, अब ये दोनों सूत्र तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका एक सूत्र और बताते हैं। देखिए इधर विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। अब बताइए, मोलों की संख्या को n से व्यक्त करते हैं और जो विलेय होता है उसको b से। देखिए इधर विलेय को हम लोग क्या करते हैं, विलेय को b से और विलायक को
ए से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है विलेय के मोलोक संख्या, विलेय का मतलब एन बी बटे विलयन के कुल मोलोक संख्या, मतलब विलेय और विलायक दोनों के मोलोक संख्या, तो लिख देंगे एन ए प्लस एन बी। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें विलयन का विलायक का मोल प्रभाव निकालना होगा तो विलायक के मोलोक संख्या, अब विलायक के मोलोक संख्या को एन से व्यक्त करेंगे। अब विलायक की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे एन ए बटे एन ए प्लस एन बी। ठीक है। और अगर विलयन का मोल प्रभाव निकालना हुआ तो आप लोग को सूत्र ऊपर बताए हैं। विलयन का मोल प्रभाज बराबर मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं इस पर एक। प्रश्न ये है 36 ग्राम जल यानी कि H2O में ऐसे 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH C2H5OH एथिल एल्कोहल घुला है तो विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है। प्रश्न ये है, इसमें दिया है जल की मात्रा दी है और जल दिया है। ऐसे एथिल एल्कोहल जो दिया है C2H5 और उसकी क्या दी गई है, मात्रा दी गई है। तो हम लोग हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या निकालने के लिए आप बताया गया है कि मात्रा बटे अणुभार, मात्रा बटे अणुभार होता है। अब बताइए जल की जो मात्रा होती है दी गई है 36 ग्राम, कितना ग्राम, 36 ग्राम। और जो जल का अणुभार होता है उसे हमें निकालना पड़ेगा। अब बताइए जल का अणुभार H2O होता है जल का सूत्र। इसका अणुभार निकालने के लिए एक हाइड्रोजन का एक अणुभार तो दो हाइड्रोजन का 2 गुणे 1 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 बराबर कितना हो गया कुल 18। जल का अणुभार कितना आ गया 18। अब 18 बटे 36 बटे 18 हो गया तो 18 दूना 36, मतलब कि जल के मोलों की संख्या जो है वो कितना हो गया 2 आ गया। ठीक है। अब हमें निकालना है एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या की संख्या निकालने के लिए लिखेंगे मात्रा बटे अणुभार। और आप लोगों को प्रश्न में दिया भी गया है कि एथिल एल्कोहल की जो मात्रा दी गई है वो दिया गया है कितना 46 ग्राम। ठीक है। तो लिख दीजिए
एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो एथिल अल्कोहल की जो मात्रा दी गई है, वह है, अच्छा यहीं पे है, एथिल अल्कोहल की जो मात्रा है वह है 46 ग्राम। कितना है? 46 ग्राम। ठीक है, तो लिख देंगे 46 बटे, अणुभार निकालना है एथिल अल्कोहल का, C2H5OH का। ठीक है, तो एक कार्बन का अणुभार होता है 12, तो 2 कार्बन है, 2 गुणे 12 प्लस 5 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 5 1 6, तो 6 गुणे 1 प्लस, अब एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। जोड़ लीजिए, 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16, 24 6 कितना हो जाएगा? 30 प्लस 16 बराबर कितना? 46। ठीक है, ये हो गया एथिल अल्कोहल का अणु भार। चलिए, तो यहां पे लिख दीजिए 46 बराबर, 46 से 46 कट गया, कितना आ गया? 1। जल के मोलुक संख्या आया है 2 और एथिल अल्कोहल के मोलुक संख्या आया है 1। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें एक बार जल का मोल प्रभाज और एक बार निकालना है एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। तो जल का मोल प्रभाज, बराबर पड़े हैं जल के मोलुक संख्या। जल के मोलुक संख्या मतलब कि NB अपान Na प्लस NB। अब बताइए, जल के मोलुक संख्या आया था कितना? 2 बटे, अब एक बार जल के मोलुक संख्या लिखना है और एक बार एथिल अल्कोहल के। तो जल का आया है 2 और एथिल अल्कोहल का 1, बराबर कितना हो गया? 2 बटे 3। ठीक है, अब जब हम 2 में 3 से भाग देंगे तो आ जाता है 0.67। चलिए यहां पे भाग कर लेते हैं, 2 में 3 से भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 3 छके 18, 10 में से 8 गया, कितना आ गया? 2, फिर एक 0 बढ़ाएं, 3 छक 18 2। अब इतना ही आता रहे कि इसे सार्थक अंक बदलेंगे तो आ जाएगा 0.67। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसमें लिखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलेन के कुल मोलों की संख्या। अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना आया था हमारा? 1 आया था, और विलेन के कुल मोलों की संख्या 2 + 1, एक विलायक का है और एक विलेय का, बराबर कितना हो गया? 1 बटे 3। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देंगे, मतलब कि 1 में कितने का भाग देंगे? 3 का, तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 आ जाएगा 1, फिर 3 त्रिक का 9, फिर आ जाएगा 1, ये लगातार आता रहे कंटिन्यूअस से, तो आ जाएगा इसका मान 0.33। ठीक है, और जब भी हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी विलेन का मोल प्रभाज निकालते हैं तो यक्ष बराबर आता है 1। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग सिद्ध कर लेते हैं।